अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत व आफियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू पढ़ना सीखें। इसका पार्ट नंबर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 81वां पार्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज पढ़ेंगे। और चूँकि 80 पार्ट मुकम्मल हो चुके हैं, तामीर अदब उर्दू कायदा पहली किताब, दूसरी किताब और तीसरी किताब, ये चारों किताबें मुकम्मल हो चुकी। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज से नई किताब नमाज के अहकाम। अब देख सकते हैं नमाज के अहकाम ये किताब है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़ख़ीम और बहुत ही मसाइल फ़िक़्ह की मालूमात इसमें मौजूद है। और जो भी रोज़मर्रा के जो हमारे सामने पेश आते हैं मसाइल, और बहुत सारी इसमें मालूमात हमें जानने को मिलेगी। और इस पार्ट से यानी कि 3 किताबों में काफ़ी हद तक आपने उर्दू सीख लिया होगा, लेकिन फिर भी उर्दू के पार्ट को कंटिन्यू रखने की एक वजह यह है कि हम नमाज, वज़ू, तहारत वगैरह के मसाइल से आगाह होते जाएं। और इसके साथ साथ उर्दू भी हमारा मतलब कि और बेहतर से बेहतर जो रीडिंग है, उर्दू रीडिंग पढ़ना, वो भी बेहतर होता जाए, क्योंकि नए नए अल्फाज आएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज से 81 पार्ट से नमाज के अहकाम किताब शुरू की जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो चैनल होती है, ठीक है, या फिर आप www.daawatislami.net जो वेबसाइट है वहाँ पर से भी इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं उर्दू में नमाज के अहकाम PDF में, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखी हुई है, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज से इस किताब को शुरू किया जाता है और एक एक पार्ट इंशाअल्लाह इसमें लिया जाएगा और 3 से 4 पेज इंशाअल्लाह पढ़े जाएंगे। तो आपको तवज्जो से सुनना है और ध्यान रखना है, जो नए अल्फाज आए उनको मार्क करना है अपने जहन में कि इसको इस तरह लिखा जाता है, और इसकी जो तलफ़्फ़ुज़ की जो अदायगी है उसको इस तरह हमें ख्याल रखना है तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी। तो आइए चलते हैं किताब की तरफ और अपने आज के पार्ट को मुकम्मल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नमाज के अहकाम किताब का पहला बाब वज़ू का तरीका, ठीक है, इंशाअल्लाह ये पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है, इस रिसाले में हम ये पढ़ेंगे। तो आइए आज का पाठ हम शुरू करते हैं पेज नंबर 1 से। ठीक है, ये पेज नंबर 1 आप निकाल लीजिए। आइए यहाँ से हम अपने उर्दू को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और जो बातें सुनने को मिले उनको तवज्जो से सुनते भी जाना है और उर्दू के अल्फाज पर गौर भी करते जाना है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दुरूद शरीफ की फ़जीलत। ठीक है, दाल है और दाल रो वाव दाल, दुरूद शरीफ की फ़जीलत, फ़जीलत में ये ज़ौद आएगा। ठीक है भाई, ये पढ़ते हैं दुरूद शरीफ की जो फ़जीलत है वो भी सुन लेते हैं। सरकारे दो आलम, और ये बीच में जो होता है ना, ये इसको मतलब कि स्पेस के माने में आता है, यानी ये 2 अल्फाज को अलग अलग करता है। यानी इससे ये मालूम चलेगा उर्दू में और दीगर अल्फाज में इस तरह का डॉट इस साइड आता है, मतलब कि अल्पविराम जिसको कहते हैं, लेकिन उर्दू में ये उल्टा आता है, मतलब है ना। तो ये 2 अल्फाज अलग अलग है। नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, ठीक है, रसूले मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने। देखिए अब जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर माने के लिए ये ज़ेर दे दिया गया है। फरमाने मुअज़्ज़म, आइन ज़ मुअज़्ज़म है कि अब देखिए यहाँ पर डॉट है बीच में, मतलब कि ये वही वाला, यहाँ से अलग बात है। यानी क्या फरमाया हुज़ूर ने, आइए सुनते हैं। जिसने दिन और रात, ये दिन जो रात दिन वाला दिन है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, और बीच में यह आता है दीन, तो वो दीन इस्लाम के बारे में मतलब की बात होती है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ महब्बत, यानी शौक़ और महब्बत की वजह से 3 देखिए ऊपर मतलब के जो लफ्ज़ है वो लिखा हुआ है डिजिट, मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला पर हक़ है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे, है ना। अब देखिए किसी भी किताब वगैरह किसी जगह भी हम उर्दू पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस तरह का ये ब्रैकेट होता है काउंस, और इसमें ये तरगीब व तरहीब ये किताब है, और उसका जो जिल्द है वो 2 दूसरी जिल्द है ना, उसका हिस्सा, और सौद यानी सफ़ा यानी पेज नंबर। तो ये इसका हवाला है, ये इसका रेफरेंस है, यानी कहाँ से इसको लिखा गया है। ठीक है, अब ये अरबी में लिखा गया है सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।
आइए आगे एक बहुत ही खूबसूरत वाक़ये को भी पढ़ लेते हैं। उस्मान गनी का इश्क़ रसूल। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने एक बार एक मकाम पर पहुंचकर, ठीक है, आइए अगले पेज चलते हैं। तो देख सकते हैं आप दूसरा पेज ये रहा, ठीक है। यहाँ से एक मकाम पर पहुंचकर हमने लास्ट में पढ़ा, यहाँ पर है पानी मंगवाया और वुज़ू किया, फिर यकायक, यकायक यानी अचानक, मुस्कुराने और मुस्कुराने यानी मुस्कुराए होगा, यहाँ पर ये मिस्टेक है, मुस्कुराए हमजा, ठीक है। और रुफ़क़ा, रॉ पर पेश है, देखिए फा पर ज़बर, रुफ़क़ा यानी उनके जो साथी थे साथ में, रुफ़क़ा से फरमाने लगे, क्या फरमाया, जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, क्यों मुस्कुराया। फिर इस सवाल, देखिए अलिफ के नीचे ज़ेर है, आसानी के लिए, हमारे आसानी के लिए, ताकि हमें पता चले। फिर इस सवाल का खुद ही जवाब देते हुए फरमाया, एक बार सरकारे नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी जगह, है ना, इसी जगह पर वुज़ू फरमाया था और बादे फरागत, दाल के नीचे ज़ेर है और इस तरह का कोई भी अल्फाज आ जाए कि पहले कलमे के नीचे कसरा हो और दोनों को मिलाकर पढ़े तो बीच में का के एक यू का मान आएगा, यानी बादे फरागत यानी फरागत के बाद, है ना, फारिग होने के बाद मुस्कुराए थे और साहबाई किराम अलैहिमुर रिदवान से फरमाया था, जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया। साहबाई किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज़ की, वल्लाहु व रसूलुहु अअलम। अब इसका माना भी आगे बता रहे, यानी अल्लाह और उसका रसूल, है ना, अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं, गुन्ना के साथ, मीठे मीठे मुस्तफ़ा, देखिए मीम या और ये ठे, मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी वुज़ू करता है तो हाथ धोने से हाथों के और चेहरा धोने से चेहरे के और सर का मसाह, ठीक है, मीम सीन हा, मसाह करने से सर के और पाँव धोने से पाँव के गुनाह जड़, जीम और हा जड़ जाते हैं, यानी मिट जाते हैं। आइए आगे शेर भी पढ़ लेते हैं। वुज़ू करके खंदा हुए शाह उस्मा, कहाँ क्यों तबस्सुम भला कर रहा हूँ। ऊपर जो वाक़या बताया उसी को शेर में पेश किया जा रहा है, यानी खुद ही ने सवाल किया मुस्कुरा कर। फिर देखिए जवाबे सवाल, जवाब सवाल यानी सवाल का जवाब मुखालिफ दिया, फिर यानी खुद ही जवाब देते हुए फरमाते हैं कि किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। आइए लास्ट वाले पेज पे चलते हैं, इस पार्ट का जो लास्ट पेज है। ठीक है, तीसरा पेज अब यहाँ भी लिखा हुआ है सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अब देखिए यहाँ से, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, है ना, भाइयों, देखा आपने, क्वेश्चन मार्क, साहबाई किराम अलैहिम रिदवान सरकारे खैरुल अनाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर हर अदा, है ना, हर हर अदा और हर हर सुन्नत को दीवानादार, ठीक है, अपनाते थे। देखिए अलिफ अलग है, इसमें हमें तवज्जो रखने हैं, अल्फाज साथ में लिखे हुए, तो दीवानादार अपनाते थे। नीज़ इस रिवायत से गुनाह धोने का नुस्खा भी मालूम हो गया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, वुज़ू में
कुल्ली करने से मुंह के, नाक में पानी डालकर साफ करने से नाक के, ठीक है। चेहरा धोने से पलकों समेत, है ना, जो हम पलक बोलते हैं, पलकों समेत सारे चेहरे के। हाथ धोने से हाथ के साथ साथ नाखूनों के नीचे के सर और कानों का मसाह करने से सर के साथ साथ कानों के, और पाँव धोने से पाँव के साथ साथ पाँव के नाखूनों के नीचे के गुनाह भी झड़ जाते। देखिए ये गुनाह भी, और जीम और हा मिल गया तो झड़ जाते हैं। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन हदीस पाक हमने पढ़ी। इसमें बतलाया गया कि वुज़ू करने में मतलब कि गुनाहों का झड़ने का ये नुस्खा है। तो ये उर्दू का पार्ट नंबर 81 में हमारा ये तीसरा पेज आप देख सकते हैं। यहाँ से तीसरा पेज जो है हमने यहाँ तक इसको मुकम्मल उर्दू के पढ़ लिया है। उसमें जो जो नए अल्फाज हो और जो अल्फाज मतलब आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और ये उर्दू क्या है, राइटिंग बड़ी है इसलिए आसानी भी रहेगी, यही किताब ली इसलिए, और मसाइल भी हमें सीखने मिलेंगे, ठीक है। तब इंशाल्लाह यहाँ से जो है गुनाह झड़ने की हिकायत, ये यहाँ से इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे।